श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज हमने जो पढ़ने हैं वो है श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27। चार, तीन या चार श्लोक पढ़ते हैं हम हर बुधवार को। आज हम ये चार पढ़ेंगे। ये पहले हम इसको वाचन सुन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये। सनिश्चये योगद्रव्यो योगो निर्विचेतसा संकल्प प्रभवान काम सत्यकत्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसका अर्थ है कि इंसान को चाहिए कि वो संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और इंद्रियों को वश में करें। असल में यहाँ पर तो योग की बात की गई है। हम लोग जो शारीरिक वाले योग को कहते हैं, यहाँ पर योग का मुख्य मकसद जो है, अगर आप देखेंगे समझेंगे धीरे धीरे गीता जरूर, यहाँ पर योग का अर्थ है कि अपने मन को साधना, वही योग है। जिसने अपने मन को साध लिया उसके मन की विकृतियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रही है पूरे संकल्प करो, इच्छा करो उसके लिए कि मुझे ये करना है। और जितनी जो भावना है जो इंद्रियों के कारण पैदा हुई, मन तो क्या है, मन का व्यवहार क्या बताया गया, मन अस्थिर है, कहीं पर भी स्थिर नहीं होता है, मन को रोकना पड़ता है। जैसे एक वो घोड़े का और उसका उदाहरण भी दिया था कि 7 घोड़े उसमें जुटे हुए हैं, उसमें वो 7 घोड़े जो इंद्रियों का वो कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, इंद्रियों को वक्त के बारे में बता रही हैं और लगाम पकड़ी हुई है, उसमें जो शरीर है आत्मा कहती है वो बैठी हुई कहते हैं। तो मन तो क्या है, इंद्रियां उसको, घोड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं ले जाते रहेंगे। अब आपको साधना है, अपने आप को साध के आपको लगाम पकड़ के देखना है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको जाना है, आपको पता है, आपने हम पहले निर्धारित कर दिया अपना गंतव्य आपने, तो आप अपने मन को साध के ले जा रहे हो। जैसे लगाम पकड़ के आप ले जाओगे ना ये रथ को, तो रथ आपको वहीं ले जाएगा जहां आपको जाना है। अगर आपने ये घोड़ों के भरोसे छोड़ दिया तो रथ तो कभी पता लगा कोई घोड़ा खींच रहा है, कोई इधर वाला खींच रहा है, कोई उधर वाला खींच रहा है, उसमें पता लगा जो लगाम है वो भी टूट गई और जो रथ है वो भी बेकार हो गया। ऐसे हम लोग कर देते हैं। ये इंद्रियों का प्रहार जो होता है हमारे मन को इसी तरह से तोड़ देता है। हम लोग फिर तरह तरह की नफरत, राग, द्वेष, मोह, इन भावनाओं में फंसते हैं। ये इसी कारण है। जब इंद्रियों के प्रति हमारा ज्यादा प्रेम बढ़ता है, जब हम अपने मन को इंद्रियों के अनुकूल चलाने लगते हैं, तो ये सारी मनोविकृतियां हैं वो हमारी पैदा होती है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको अपने आप को साधने की इसको कोशिश करनी चाहिए। एक प्रभु को, ब्रह्म को साध कर, एक प्रभु का नाम समर्पित करके, क्योंकि देही प्रभु ने दिखा था ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भीष्म जो कहा गया है, जो अगर मन को अपने कर लेगा तो समझ लो उसको भगवान मिल गए। तो यहाँ पर मन पर एकदम जोर दिया गया है। ये दूसरा श्लोक है, श्लोक नंबर 25। स्नेहरूपरमेद बुद्धया दृष्टि गृहीतया आत्मसस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसका अर्थ है धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखो भाई, खाना तो खाना है, पेट भरना है, शरीर को अपने चला के रखना है, शरीर को आपने घोड़ा बना के रखना ताकि आप घोड़े को इधर उधर ले जा सके। लेकिन आपने फिर उसको ऐसा नहीं कि खुला छोड़ दिया है, उसकी लगाम इधर है, कहीं इधर उजाड़ डाला है, उधर डाला है, तो मन भी क्या है फिर गलत काम करने लगता है, मन आपको भटकाता है। तो यहाँ पर क्या है, मन को कह रहे हैं समाधिस्थ कर दो कह रहे हैं, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। आप
अपनी अपने आप को आप देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। आपने जो गलतियां हैं, सबसे पहले तो आपको पहचानना है, वो गलतियां मन की चंचलता के कारण से हुई है। जब आप समझ में आएगा यार मैंने गलती की थी, यहाँ पर ये काम गलत करा था, आप मन को अपने धीरे धीरे इस तरफ से हटाने की कोशिश करो। धीरे धीरे जब आप समझ आपको आएगी कि ये मैंने मन गलत दिशा में लगाया, तो ये मेरे से अपराध हो गया, ये मैं चोरी कर दी, या मैंने किसी को छेड़ दिया, ये जो भी किया है, ये सब मन के भाव है। तो जब आप आत्मस्थ होगे, बाहरी दुनिया के प्रभावों से आपको धीरे धीरे हटाते रहोगे, हैं, तो फिर आप समाधि की ओर अग्रसर हो। यही समाधि है, बाहरी प्रभावों से अपने आप को बचा लेना, अपने आप को मुक्त कर लेना, यही समाधि की भाव है। फिर आपको पता होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आपको अपनी आत्मा होने का बोध हो जाएगा, तो फिर आप समाधिस्थ हो जाओगे, और यही उद्देश्य होना चाहिए। और धीरे धीरे ये प्रयास करना चाहिए, एक झटके में नहीं होगा। आप एक दिन को नहीं भैया कल से तो मैं ये कर रहा हूँ वो, यहाँ पर कहा गया है गीता जी में, कितने तरीके है, स्नेह स्नेह धीरे धीरे करो, तो आप साध लोगे मन को। 26वां, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियमेदात्मन्ये वसन्नये। इसका भावार्थ है, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरता करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। आज तो देखो आपके पास इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट बहुत बहुत सस्ता है, मोबाइल सबके हाथ में है। आजकल पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ एक हत्याकांड हुआ है, सबके मन में आदमी आदमी न देखते आदमी इंदौर पहुंच जा रहा है, न पहुंचते आदमी शिलोंग पहुंच जा रहा है, न पहुंचते आदमी मेघालय पहुंच जा रहा है। ये मन का ही प्रभाव है, मन हमको ले जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मन को वहां ले जाने से रोको। मन फिर आप मीठा खाते ना, कोई लड्डू, अरे यार मेरी तो बढ़िया रसगुल्ला खाना था मुझे यार, मुझे ये खाना था यार। या कोई आदमी जो लड़का लड़की का पीछा करता है, लड़की की सर्दी होती है, मन के हाड़ी वो लड़का बड़ा स्मार्ट है, कहते यार लड़की बड़ी स्मार्ट है, उसका पीछा करता हूँ, मैं उसकी शादी करूंगी, तो ये मन है। तो ये सब मन को कहाँ पर कहा गया है कि मन को रोकने का प्रयास करो। मन जितनी चीजें देखेगा, जितना उसको ये इंद्रियां दिखाएंगी, कान जितना सुनाएंगे, मन सारी जगह जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि माया का प्रभाव तो मन पर रहता ही है। तो मन क्या है, यहाँ पर चंचल और अस्थिर कहा गया है। मन का जो व्यवहार जो कहते हैं, एक जो ज्ञानी जन कहते हैं, उसका व्यवहार यही है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, हिलता रहता है, बस मूवमेंट करने के लिए तैयार रहता है। उसको आपको दिशा देनी है, सही दिशा दोगे तो आप फिर संत हो जाओगे, आप मुक्त आत्मा हो जाओगे। अंतिम पढ़ लेते हैं श्लोक नंबर 7। प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूसुखल्मषम्। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वथा सिद्धि प्राप्त करता है, वो रजोगुण से परे हो जाता है, वो परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त पिछले कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। यहाँ पर कहा गया ब्रह्मभूत वो अवस्था है जिसमें भौतिक कर्म से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर मतलब आपने आत्मा जो ब्रह्मा है, आपको अंदर की ओर, वही ब्रह्म है आपके अंदर ही। कहते हैं पूरी कण कण में भगवान है, कहते हैं आपको देखना मैं भी ब्रह्म का अंश हूं, मैं भी भगवान हूँ। जब आत्मस्थ होके आप कहते हैं ना, आंख कुछ आंख बंद करना है, ऐसे करके ध्यान लगाओगे, कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है। आप ध्यान लगाने का क्या है, आप अपने अंदर की ओर जा, जो अभी तक जो आपकी दृष्टि, जो मन आपका बाहर बहिर्गमन कर रहा है, उस मन को आपने अपने अंदर की ओर ले जाना है। अंदर की ओर जब आप ले जाओगे तो आप कहलाओगे योगी। योगी कोई और नहीं कहला, जो प्राणायाम दंडोत ये योगी नहीं, अपने मन को साधना ना, अपने मन को अपने अंदर की ओर मोड़ लेने का जो प्रयास करता है वो योगी है।
तो धीरे 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 उसे पता लगता है, जो बाहर चकाचौंध हो रही है ना, उसे लगता है यार ये तो आदमी जितने हैं सब बेहोश होके जिए जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है जीवन क्या है क्या नहीं है। जब आदमी अपने में मस्त हो जाता है, आत्मस्त हो जाता है, उसको जीवन का वास्तविक अर्थ पता लगता है। तो इस तरह से वो अपने जो पुराने पहले अपने मन के कारण जो गलतियां कर दी, इंद्रियों के कारण जो उसने गलतियां कर दी थी, अगर अपने मन को साधने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो जो आते हैं ना बार बार स्मृति में, उनसे फिर वो मुक्त हो जाता है जब मन को साध लेता है। फिर मन में पुराने विचार कहीं आदमी याद रखता है, यार उसने मुझे ये ताना कसा था, मेरे को उसने ये बोला था, उससे मेरी लड़ाई हुई थी, उससे मैंने ये कहा था, उससे मैंने प्यार की बात कही थी, ये सारी बातें फिर हट जाती है। मन से सारी चीजें आपको हटानी है, मन को आपको स्थिर करना है। मन को स्थिर करना ही योग की अवस्था है। जब आपने मन को अपने साध लिया तो मन में फिर वो न पुरानी बातें आएंगी, न मन भविष्य के लिए चिंतित होगा, मन फिर वर्तमान में जिएगा, और वर्तमान में जीना ही ये मुक्ति है, यही योग है। ये थे आज के योग। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।